दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं नहीं जानती हूँ। मैं अपने आप को अनपिन कर रही हूँ संगीता मैम, सो दैट ये बच्चे को मैं देख पाऊँ। जितने बच्चे मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो संस्था है इसकी मैं संस्थापक हूँ, और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि जितने भी गांव में बच्चे हैं जो पढ़ने वाले होशियार बच्चे हैं, आपके जैसे बच्चे हैं, उनको हमारी संस्था किस तरह से सपोर्ट करे ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अव्वल नंबर लेके आओ, ताकि आप अपने जो जो वोकेशनल स्किल है, स्किल ऐसा डेवलप करो जो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉलेज और करियर पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अंततः किसी भी पढ़ाई का उद्देश्य क्या होता है? कमाना। ये आपको भी पता है। अगर आपने लाखों रुपए दे करके कुछ कोचिंग में जा करके किसी कॉलेज में आपने एंट्री ली और तब भी आप 20-25 हजार कमा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं। इतना तो आप बिना डिग्री के भी कमा सकते हो। और उस स्किल की मैं बात कर रही हूँ। वो स्किल क्या क्या होगा, मैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आप सीईटी को कोचिंग करेंगे, हम उसके भी बारे में बात करेंगे। हम एआई ट्यूटर के बारे में भी बात करेंगे। हम सबके बारे में बात करेंगे। और आपको गोइंग फॉरवर्ड हर बच्चा मुझसे अलग से बात कर सकता है, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। अब मैं आप सबका एक बार कैमरा में आपको देखना चाहती हूँ, क्योंकि आपके लिए एक समर प्रोग्राम में एक स्पेशल फ्री कोर्स हम लेके आ रहे हैं। कोशिश मेरी रहेगी कि वो मराठी स्पीकिंग हो या हिंदी स्पीकिंग हो, लेकिन वो कोर्स आपके करने से आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत फायदा होने वाला है। उसके अलावा मैथ, साइंस, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स की क्लासेस आपकी होंगी। और हमारी पूरी कोशिश है कि नवंबर तक ये कोर्स आपका 12th का पूरा हो जाए। और इसके अलावा सैटरडे संडे अगर हम सीईटी की कोचिंग आपकी शुरू करें, सीईटी प्लस हम एनडीए की कोचिंग भी जुलाई से प्लान कर रहे हैं आपके लिए। मुझे नहीं पता आपका टेट सेकेंड अटेम्प्ट कब होता है, अक्टूबर में या सितंबर में होता है? कब होता है प्रथमेश एनडीए की? मैम सितंबर में होता है। सितंबर में होता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये क्लासेस आप इसलिए अटेंड करें ताकि आप उस तरीके से चीजें एक्सपीरियंस करें जिस तरीके से शहर में एक्सपीरियंस। नाउ गांव का परिवेश में क्या होता है कि गांव में जैसे जैसे हमारा सिलेबस पिछले सालों से नहीं बदला, 25 साल 30 साल, लेकिन चीजें बदल गई। अब चीजें इस तरह से बदल गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जिस तरह की नौकरी एग्जिस्ट करती थी पहले, वैसी नौकरी नहीं है। लेकिन किताबें नहीं बदली। जब किताबें नहीं बदली तो पढ़ाई भी नहीं बदला। जब पढ़ाई नहीं बदला तो आप वही पढ़ोगे, जब वही पढ़ोगे तो वही नंबर। लेकिन क्या आपके 95% आने से आपको कोई बहुत अच्छी नौकरी देगा? द आंसर इज नो, कोई नहीं देगा। गूगल भी आज के डेट में बिना डिग्री की नौकरी दे देता है अगर आपके अंदर स्किल है। और स्किल क्या होता है? कोई भी ऐसी कला जिसको आप अगर यूज करते हैं और जिससे आप अर्न कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे पढ़ें। आप एग्जाम में तो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे देखिए, मेरा मानना है और ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप पैसा लेते हो तो शायद बच्चे वैल्यू करेंगे आपकी पढ़ाई को, लेकिन मैं पर्सनली इस बात को नहीं मानती। और इस बात में असहमति इसलिए है क्योंकि सब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? मुझे ये भी पता है, हाँ, क्योंकि आप हर बच्चा यहाँ पे कोचिंग सेंटर जा रहा है। हर बच्चे के पास इतना पैसा वो उधार लेकर के या जमीन बेच के दे रहा है। लेकिन ये बेवकूफी अगर आपने कर भी ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं आपको बोल रही हूँ, क्या आप पर्सनली स्किल डेवलप कर सकते हो ऑनलाइन पढ़ने की? अगर ऑनलाइन पढ़ने की स्किल आप डेवलप कर सकते हो तो आपके जो टीचर हैं, जो सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया टीचर होंगे, मैं ये नहीं मानती, लेकिन वो टीचर उस तरह से नहीं पढ़ाएंगे जिस तरीके से बेस्ट टीचर इंडिया अब्रॉड के आपको पढ़ाते हैं। और वहां पे अगर एआई ट्यूटर आपको पढ़ाता है तो शायद आपका वो जो नॉलेज है वो ज्यादा इनहेंस होगा। आप बाकी बच्चों में, और इसके एग्जाम्पल्स हैं, इस साल ही प्रद्युम का हुआ था रिटन टेस्ट में, एक स्कॉलरशिप एग्जाम में अशोका यूनिवर्सिटी में लोधा फाउंडेशन के थ्रू 8 बच्चों का हुआ था, जिसमें फाइनल राउंड में सिर्फ एक लड़की का क्लियर हुआ। और वो 1 महीने के लिए अशोका यूनिवर्सिटी जा रही है। एयर ट्रैवल उसको फ्री दे रहा है, एक नया लैपटॉप महंगा वाला दे रहा है, 1 महीना वो उस कॉलेज में रहेगी, उसके बाद उसको कोर्सेज में डालेंगे, हर वीकेंड वो कोर्स करेगी। और वो जो, अगर मैं आपको उसका सिलेबस दिखाऊंगी, वो सिलेबस मैंने भी कभी नहीं पढ़ाई कि जो सिलेबस उसको पढ़ा रहे हैं। यानी कि वो कौन सी दुनिया की बात करते हैं जो हमें नहीं पता। आप सोच के देखो। तो गांव में आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप एट पावर कभी भी नहीं आ पाओगे इंडिया के अब्रॉड के। व्हेन आई से इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस। उसके एट पावर कभी नहीं आ पाओगे।
क्या डिजिटली पढ़ के एट पार आ सकते हो? द आंसर इज यस, आ सकते हो। तो आज के जो इंडक्शन है, ये इंडक्शन में मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं सबकी शक्ल देखना चाहती हूँ। आप लोग एक बार अपना कैमरा ऑन करो। ये हमारा पहला 12th का बैच है। आपके जितने भी दोस्त हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में भी जा रहे हैं, घर में अगर आप उनके घर में एक भी मोबाइल है, आप प्लीज पढ़ो। अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो मेरा ये आई प्रॉमिस यू, अगर 12th में अच्छे नंबर लाओगे आपको मैं लैपटॉप में दूंगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी। तो एक बार कैमरा ऑन करो। अगर रुतिका, सानवी, प्रद्युम, प्रद्युम आप लैपटॉप पे नहीं हो, आप क्या फोन पे हो? प्रद्युम, लैपटॉप पे। हाँ, कैमरा ऑन करो। एक जगह बैठो और सारे बच्चे सुनेंगे एक जगह, बिकॉज आई वांट टू क्लिक अ फोटोग्राफ। रुतिका, सानवी, एसके, कुम्मत, ओम, कैमरा एक बार ऑन करो। इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपको अगर मैं आपके फ्यूचर की बात कर रही हूँ तो मुझे आपको देखना इंपॉर्टेंट है ना। तो आप नहीं दिखाओगे तो कैसे दिखेगा? नेहा, हर्षवर्धन, कैमरा ऑन करो। सारे बच्चे एक बार एक साथ कैमरा ऑन करो। आई विल टेक वन फोटोग्राफ। मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आपका इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद मैं ये, और मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे आज मेरे पास आए हैं 12th के बाद एक अच्छा करियर आपके पास हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे मेरे पास नहीं आते थे बेटा। मैं आपको गाँव में कभी जाके बुला नहीं सकती, लेकिन मैं आपको गूगल के ऐसे टूल्स आपको सिखाऊंगी, आपको गूगल सर्टिफाइड ऐसे ट्रेनिंग दिलवा सकती हूँ जो आपके गांव में किसी को नहीं मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये अगर आप नहीं सीखोगे यहाँ पे आके तो आपके लिए गोइंग फॉरवर्ड बहुत दिक्कत आने वाली है। प्रद्युम, आप कैमरा में आप किस में ऑन किया? आप दो दो लॉगिन से आप जुड़े हो? मैम मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है हाँ, तो आपने बोला कैमरा से ज्वाइन किया है। मैम, और लैपटॉप पे ना रेंज नहीं आती ज्यादा इसलिए। ओके, बट पढ़ाई कर पाते हो लैपटॉप पे? यस मैम। घर में आपने जितने की कोचिंग ली, मामा को बोलो कुछ ये वाईफाई लगवा दे, वो भी 3,500 का आता है। मेरे को तो यस आज मैम। तक कोई मामा नहीं मिले जो फिजिक्स वाला का कोर्स दिलवा दे। मामा को बोलो। काका ने लगाया था मैम। अच्छा, काका ने लगाया था, ठीक है। वाईफाई लगवा लो। वाईफाई भी आज के डेट में ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन अगर वो कोचिंग वाले भैया से कम ही पैसा लेगा, सो डोंट वरी। आई वांट एवरीबॉडी। ओम, आप कैमरा ऑन कर सकते हो बेटा? इट इज इम्पोर्टेंट। ओम, कैमरा ऑन करो। एंड मुझे यस इतना मैम। टाइम, हाँ, मुझे क्यों 50 बार बोलना पड़ रहा है कैमरा ऑन करने के लिए? प्रथमेश, कैमरा आप क्यों बंद कर चुके? बिकॉज ओम, मेरे को बहुत उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पढ़ोगे। आप मैथ्स में बहुत होशियार हो। मैंने आपको सुना है, आपको देखा है क्लास में। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मैंने सारे बच्चे नहीं मैंने देखे, बट मैंने ओम को देखा है क्लास में इंगेज होते हुए। और एक ही स्टूडेंट जो रेगुलर था पूरे क्लास में वो प्रद्युम था, और प्रद्युम का स्कॉलरशिप में हुआ था। यानी कि अगर आप परफॉर्म करोगे, आप रेगुलर आओगे तो आपका होगा। एक बार संगीता मैम आप भी कैमरा ऑन कर लो। जागृति, प्राजक्ता, निर्जा, एक बार प्लीज कैमरा ऑन करो बेटा। सबका कैमरा, मुझे काजल कैमरा ऑन करो एक बार। एक बार अच्छा, कैमरा बंद क्यों कर लेते हो प्रथमेश? एक ऑन करता है दूसरा बंद कर लेता है, वाई? काजल, एक बार कैमरा ऑन करो। पूजा, आप कैमरा ऑन करोगे? जागृति, अगर मैं बोलूं कि मैं आपको गूगल के हेड से मिलवाने वाली हूँ, कैसे दिखाओगे? अपनी शक्ल तो दिखा नहीं पाते तुम, कैसे मिलवाऊंगी मैं? मुझे बताओ। जागृति एंड ऋतिका, आप कैमरा ऑन कर सकते हो? ओके, एक बार। ओम, एक जगह बैठ जा बेटा। हाँ, वेरी गुड। ए ओम, तुम्हारा ही कैमरा ऑन नहीं है। ओम, कैमरा ऑन करो। प्रथमेश, प्रथमेश, कैमरा ऑन करो। प्रथमेश, आई एम वेटिंग, कैमरा ऑन करो बेटा। दैट्स नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अब क्विकली मुझे यहीं पे अब कैमरा ऑफ कर सकते हो। बस मैं ना आपको इंडिकेशन से बात करूंगी। कितने बच्चे हैं जो कोचिंग में जाते हैं 12th के? हैंड रेज करो क्विकली, बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ आपके ट्यूशन के टाइमिंग्स क्या है। कितने बच्चे हैं जो ट्यूशन में जाते हैं 12th के? प्रथमेश का मुझे पता है, प्रथमेश जाता है। ओके, निर्जला जाती है। ओम, आप जाते हो बेटा? ओम भी जाता है। ओके, ऋतिका आप जाते हो? काजल, मेरे को लग, ओके। सानवी आप जाते हो?
जागृति, हर्षवर्धन? ओके, हैंड्स डाउन, मैम हैंड्स मेरा डाउन। 15 मई को शुरू होने वाला है। अच्छा, तो ये आपके इंटीग्रेटेड पढ़ाई वाला कोचिंग है जिसमें सीईटी के बारे में भी ये पढ़ाते हैं और आपके 12th का कोर्स भी कंप्लीट करते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा ही है यस क्या? मैम, अच्छा, सीईटी। और ये ओके, इसका टाइमिंग क्या है? मैम मेरा ना सुबह 7:30 से 11:30 तक। ओके, बाकी बच्चों का भी सुबह है या शाम को है? बाकी बच्चों का कोचिंग सुबह है या शाम को है? प्रद्युम, आपका कब है कोचिंग? आपकी तो क्लासेस ऑनलाइन है। ओम, आपकी क्लास कब है? सुबह? सबकी क्लासेस सुबह। सुबह है, ठीक है। ओके, मैं पहले ये बताती हूँ कि हमारी संस्था जो काम कर रही है, आप लोगों में जितने लोगों को पता है, ठीक है, क्विकली मैं 10 मिनट में बताऊंगी, आप उसको देखिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। और मेरा उद्देश्य ये रहेगा ये बताने का कि ये जो क्लासेस हम चलाते हैं इसे क्यों आपको अटेंड करना चाहिए, इससे आपको क्या फायदा होगा, और गोइंग फॉरवर्ड जो टूल्स हम आपको बताने वाले हैं वो टूल्स यूज करके आप कैसे अपने एग्जाम में अव्वल नंबर ला सकते हैं, ठीक है। क्विकली आई विल टेक यू थ्रू द स्लाइड्स। ओके, तो यू कैटापुल्ट फाउंडेशन हमारी संस्था का नाम है और मैं इसकी संस्थापक हूँ। मेरे साथ संगीता मैम जुड़ी हुई हैं, बहुतों को आपको कॉल किया होगा आज उन्होंने। ये हमारे साथ पिछले 5 साल से काम कर रही हैं और ये कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं। हम मुझे 31 ईयर्स हो गया संस्था में। मैंने ये देखा कि जो बच्चे हैं, इतने बच्चे देख रहे हो, कितने सारे बच्चे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। इतने बच्चे बैठ के हर साल कितना एग्जाम देते हैं, बट क्या तुम्हें पता है कितने % बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम डॉक्टर बनते हो तो करीब लाखों रुपए तुम्हारे पेरेंट्स खर्च कर देते हैं, कोचिंग से लेके 4 साल तक पढ़ाई तक। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए तो उसमें कितने % हैं, और उसके बाद अगर आपको पहली जो पीजी अगर आप करते हो तो उसमें इंटर्नशिप आपको 40-50 हजार मिलता है। अगर आप इंजीनियरिंग में जाओ तो देखो कितने % बच्चे कोचिंग में पहले पैसा देते हैं, लेकिन सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत कम बच्चों का होता है। आप देख लेना, जिस भी कोचिंग में आप जा रहे हो, एक चीज आप जरूर कल पता करना कि उस कोचिंग सेंटर से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ तो उसका परसेंटेज कितना है, अगर 2% है, 5% है, तो अगर आपको लगता है कि आप उस 2 और 5% में हो तो आप बहुत अच्छे हो, तब तो आप कंटिन्यू करना। बट मैं उस 95%, 98% बच्चों की बात कर रही हूँ। वो बच्चा फिर से क्या करता है, एक गलती करता है कोचिंग में जाके, दूसरी गलती वो क्या करता है कि वो जाता है फिर से वो किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेता है। अब वहां पे फिर से उसने पेरेंट्स का पैसा लगाया, लाखों रुपया, और उसके बाद उसको नौकरी कितने की मिलती है? 25,000 की। बहुत ज्यादा बोला 25,000, लेकिन ये भी जो 25,000 की नौकरी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब खा रहा है। वो क्योंकि आपके जैसे जो रिपीटेड काम होते हैं वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आपका ये सेशन ले रही हूँ, आने वाले दिनों में आप मेरे ही ट्विन सिस्टर मतलब मेरे ही क्लोन से बात करोगे। हर बच्चा मेरे से बात कर सकता है, लेकिन वो मेरा ही क्लोन होगा, मेरा ही रूपांतर, मेरा ही एक्सटेंशन होगा। और क्योंकि हर बच्चा बात करना चाहता है मुझसे, उसको बहुत सारे सवाल होते हैं, तो वो बात कर सकता है। नाउ ये जो मोटिवेशन है पढ़ने का, वो जो सेल्फ ड्राइव है, हर बच्चे में मैंने देखा नहीं होता, लेकिन जिसके अंदर ये बात है, उस बच्चे का जो एस्पिरेशन है, जो पढ़ाई करने की, कहीं कुछ अचीव करने की जो एस्पिरेशन होती है, हम उस बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए, हम आपको पढ़ाएंगे। हम पढ़ाने के बाद आपको उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं। इसीलिए हमारी संस्था 8 साल काम करती है बच्चों के साथ। तो हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट आपको पता नहीं होगा, इट्स ओके। हमारा जो एडटेक प्लेटफॉर्म है, जैसे बाईजूस था या फिजिक्स वाला है, ये सारे लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मुझे उसमें कोई भी, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गांव के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बच्चों को हम मुफ्त में पढ़ाते हैं। हम इसका कोई चार्ज नहीं लेते। उसका हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि ये बच्चे जो पढ़ने वाले हैं ये कैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे आए,
पढ़ने का तरीका सीखें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आके, और ये पढ़ने का तरीका सीख करके ये कैसे एक अच्छे कॉलेज में इनका एडमिशन हो जाए। और जब हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन की बात करते हैं, हमारे राइट फ्रॉम 8वीं से लेके 12वीं तक की जो पढ़ाई ये निःशुल्क है। उसके बाद हम ये भी बोलते हैं कि हम आपको करियर गाइडेंस करेंगे, हम आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे और आपका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी कराएंगे। क्योंकि पर्पस हमारा एडमिशन कराने का ये है कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो वहां जाने के बाद आपके नौकरी के चांसेस 90% बढ़ जाता है, 90%। तो यहाँ पे एक गारंटी, और यहाँ पे पैसा क्या खर्च हो रहा है? कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हमारे साथ पढ़े, और ये एक बहुत बड़ा अनुशासन है जो आपको लाना पड़ेगा। क्योंकि ऑफलाइन में आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे यहाँ से कोर्स खरीद लो, यहाँ से हो जाएगा। आपको भी पता है, फिजिक्स वाला का कोर्स लिया है प्रद्युम्न ने, कितने दिन वो रूटीन में पढ़ाई करता है? नहीं होता। मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, नहीं होता। सेल्फ डिसिप्लिन एंड फेथ, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा विजन है, मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी पढ़ने वाला बच्चा हो वो पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई ना छूटे। मैं चाहती हूँ कि जिस जिस इकोनॉमिकल स्टेटस में आप लोग हो अभी इस टाइम पे, पैसे के कारण आपकी पढ़ाई ना रुके, और आप अपना अच्छा ब्राइट फ्यूचर देखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो और अपनी समाज का ख्याल रखो। जिस तरह से हमारा मिशन है कि हमारे बच्चे को लाइव क्लासेस में पढ़ाएं, हम उसको स्कॉलरशिप में हेल्प करें। अगर आप अच्छा पढ़ते रहोगे, अच्छा नंबर लाते रहोगे, अच्छा परफॉर्म करते रहोगे, आपकी पढ़ाई में एक पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या काम करना है? पढ़ाई करना है। हमारी संस्था का कोर वैल्यू, मूल्य उद्देश्य, वैल्यूज को क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलो जरा वैल्यूज को। आई एम फॉरगेटिंग। सो हमारा कोर वैल्यू है कि हम जो ये पढ़ाने का जो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि हम लोग बहुत प्यार से करते हैं। हम लोग किसी को फोर्स नहीं करते, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं इस काम को। आप लोग यहाँ पे पढ़ने आए हो, हम बहुत खुश हैं आज। हम लोग बहुत कंपैशनेट हैं अबाउट कि क्योंकि मैंने बहुत अच्छे स्कूल्स में काम किया है, तो मुझे ऐसा फीलिंग है कि जिस तरह से शहर के बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई की सुविधा है, गांव के बच्चों को क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज उसकी वो पैदा गांव में हुआ इसीलिए नहीं होनी चाहिए, उसको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हमारा बहुत फेथ है, सिस्टम पे फेथ है। मेरा विश्वास है आप पे कि अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आओगे और अगर आपके अंदर वो फायर है पढ़ने का, तो हम आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। हम लोग बहुत कमिटेड हैं। अगर एक भी बच्चा क्लास में होगा, मैं आपको बता दूं, ये जो 11th क्लास है वो सिर्फ प्रथमेश के कारण शुरू हुआ था। प्रथमेश के दादाजी चाहते थे और इसीलिए लास्ट ईयर हमने शुरू किया था। ही वॉज ओनली आवर स्टूडेंट। दिस टाइम हमारे स्टूडेंट्स नंबर बढ़ गए। आप में से ज्यादातर बच्चे नहीं आते हो, लेकिन प्रथमेश अकेला भी आता है तो उसकी क्लास होती है। हमारी कोचिंग क्लास में प्रद्युम्न था, वो अकेला ही आ रहा था, लेकिन हमारी वो भी क्लास हुई थी। हम लोग डेली फेल होते हैं, आपने देखा होगा। आप क्लास में आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, लेकिन हम लोग फेल होते हैं, लेकिन हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को, हम रुकते नहीं हैं। हम क्या ऑफर करते हैं? हम SCRT स्टेट बोर्ड के सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं। हम वोकेशनल स्किल में कैनवा प्लेटफॉर्म में मैं आवाज आपकी सुन पाऊंगी, मुझे आप बताना कि आप कैनवा स्किल्स कितने लोगों को पता है? कितने? काजल, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या लिख रहे हो बेटा? अनम्यूट करके बोलो। काजल, आप क्या ऑनलाइन ऑफलाइन क्या बोल रहे हो? ओके। कैनवा के बारे में किसी को पता है? कोई बताएगा मुझे? मैम उस पे ग्राफिक डिजाइन वगैरह होती है। अच्छा, क्या आपको पता है कैनवा के स्किल्स अगर आप सीख लेते हो उससे भी आप कमा सकते हो? यस मैम। पता है। ठीक है, वेरी गुड। तो हमारा पार्टनरशिप कैनवा के साथ है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप अभी होने वाला है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराएं, ताकि आप अगर किसी कॉलेज में आपका हो जाता है और वहां पे आप कुछ घंटे दे करके आप पैसे कमा सकते हो, पॉकेट मनी 4-5 हज़ार आराम से कमा सकते हो। हम थर्ड लैंग्वेज स्किल की बातें करते हैं।
ये सारी स्किल्स आपको मुफ्त में सीखने को मिल सकता है। और ऑब्वियसली ये सारे प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसके अलावा जो जितने भी डिजिटल स्किल्स हैं उसके बारे में एआई सर्टिफिकेशन गूगल से, क्योंकि हम पार्टनरशिप, हम सर्विस पार्टनरशिप गूगल के साथ भी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग सारे एआई सर्टिफाइड ट्रेनर्स बन सकते हो। और अगर आप ये ऐसा करते हो, ये सब तभी पॉसिबल है जब ऑनलाइन आप पढ़ना शुरू करते हो। और अगर आप देखो कि ये सब करने के बाद आप इमीडिएटली 2 साल के बाद ही, 1 साल के बाद ही तैयार हो जाते हो उस कम्युनिटी के लिए, उस समाज के लिए जहाँ पे इन सब स्किल से आपको कमाने का एक जरिया मिल जाता है। ओके, हम इंडिया के पहले ऐसे टेक प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ गांव के बच्चों के लिए काम करते हैं, हम सबके लिए नहीं काम करते, क्योंकि हमें ये रियलाइज हो गया कि गांव के बच्चों के साथ अगर हम काम करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। और हमारा पूरा जो फोकस है वो 8वीं से 12वीं के बच्चों का है। हम 8वीं से 10वीं में इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं, और दोनों क्लासेस सेपरेट हैं, मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। इस साल से हम कर रहे हैं सेपरेट। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हम सुबह शाम को पढ़ाते हैं 11th एंड 12th। साइंस स्ट्रीम ही हम स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल, हम बाकी स्ट्रीम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। और इस साल से हम 11th 12th दोनों पढ़ा रहे हैं। हम क्या ऑफर करेंगे, जैसा मैंने कहा, एकेडमिक सपोर्ट, वोकेशनल स्किल में एआई सर्टिफिकेशन, कैनवा स्किल सर्टिफिकेशन, करियर काउंसलिंग हम स्टार्ट करेंगे। आपका करियर काउंसलिंग का क्लासेस होगा जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसमें बहुत अच्छे हो और किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। अभी तक तो घर के ही लोग सब बोलते हैं कि तुम्हारा नंबर बहुत अच्छा आया, तुम इसमें चले जाओ, लेकिन जब आप काम वो कर लेते हो तो आपको रियलाइज होता है कि मुझे मजा ही नहीं आ रहा। बिना मजे के कोई काम में अच्छा नहीं होता। हम एक बड़ी प्रोग्राम रन करते हैं जिसमें आपको आईआईटी के बच्चे आपको गाइड करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, आपके पास टाइम कैसे मैनेज करना है। तो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट के लोग आपको गाइड करते हैं, और स्कॉलरशिप कहाँ कहाँ है उसकी हम तैयारी करते हैं, आपको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि आपको और ये सारी चीजें निःशुल्क है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्या करना है, सिर्फ हम पे फेथ रखना है कि ऐसा हो सकता है। होता क्या है कि जब आपके साथ कोई अच्छा कर रहा हो तो सबसे ज्यादा डाउट उसी पे आता है कि ये अच्छा क्यों कर रहा है, इसको क्या फायदा हो रहा है, ये ऐसे तो कोई नहीं करता, तो आप कभी जाओ, कभी रोड पे तो टोल देते हैं ना, हम जब रोड जाते हैं आपने देखा होगा टोल के लिए वो पैसा लेते हैं। वो 1 रुपए भी कम दोगे ना तो गाड़ी नहीं जाने देता। पैसे का वैल्यू बहुत है, लेकिन हमारा वैल्यू ये है कि हमारा उद्देश्य यही है कि हम कैसे, क्योंकि हो सकता है प्रथमेश के पास पैसा हो, जागृति के पास पैसा हो, सानवी के पास पैसा नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जागृति और प्रथमेश अगर दे भी देंगे, सानवी इसके चक्कर में बिना पैसे के उसका पढ़ाई रह जाएगा। तो मैं ऐसी गलती क्यों करूं, मुझे किसी से लेना ही नहीं है, मुझे किसी से नहीं लेना। लेकिन हाँ, रिवॉर्ड तो देना पड़ेगा, और रिवॉर्ड ये है कि डेली पढ़ने आना पड़ेगा, रिवॉर्ड ये है कि रिजल्ट देना पड़ेगा, रिवॉर्ड ये है कि ऑनलाइन पढ़ना सीखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप में से जो भी बच्चा आए एक अच्छे कॉलेज में जाए, और ये मेरा गारंटी है कि अगर आप यहाँ पे आओगे, जोहो, मुझे नहीं पता कितने बच्चे यहाँ पे आईटी और सॉफ्टवेयर में जाने वाले हैं। जोहो एक कंपनी है जो 11th के बाद 12th में, एंड ओम इस बात को ध्यान देना, सीईटी में तुम इंटरेस्टेड हो, जोहो के वेबसाइट पे जाके चेक करना। जोहो का अगर एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो 12th के बाद वो लेते हैं, अगर आपने वो टेस्ट में पास कर लिया तो वो आपको अपने कॉलेज में ले लेते हैं, और वहां पे वो पैसा देते हैं पढ़ने का। फिर वो आपको अपने ही कंपनी में, वो सॉफ्टवेयर कंपनी है इंडिया की, जैसे गूगल है वैसे जोहो इंडिया का सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत देशों में इसका नाम है, और आप कभी चेक करना आपको पता चलेगा। आप जोहो में जाओ ना, जहाँ पे नौकरी है, आपको फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट तो जोहो में चले जाओ, कहाँ दिक्कत है। तो अगर आप लेकिन गांव के कॉलेज में सीईटी के लिए दोगे, 95% भी ले आओगे 12th में, उसका कोई भविष्य है नहीं। तो स्मार्ट स्टडी करो ना। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे जाए, आप टॉप इंस्टीट्यूट में जाओ, आप अपने करियर के हिसाब से पढ़ाई करो, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ देखो। दुनिया में आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से सब कुछ अच्छा किया, लेकिन तब टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, अब आ गई ना। और मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़े, हमारा मेन उद्देश्य है कि आप यहाँ पे पढ़ने के बाद अपने समाज के लिए अच्छा करो,
जैसे हमारी संस्था आपके लिए फील कर रही है, आप अपने समाज के लिए, तो छोटा मत सोचना। और अगर आपने हमारे साथ पढ़ लिया तो छोटे आप वैसे भी नहीं हो, जो कि हर आज बच्चा यहाँ पे आके पढ़ नहीं सकता, इसकी ये तो हमें भी पता है। हम हजारों बच्चों के पास जाते हैं तो कुछ 100 बच्चे चुप जाते हैं, हम कुछ 500 बच्चों के पास जाते हैं तो 10-12 बच्चे रुकते हैं। तो आप तो आम हो ही नहीं ना, आप बहुत बड़े हो। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी टाइमिंग है क्लास 12th की, हम मंडे से क्लास स्टार्ट करेंगे, आपको उसका टाइम टेबल देंगे। डेडिकेटेड 2 घंटा आपको निकालना पड़ेगा, 7:30 बजे से 8:30 और 8:30 से 9:30। यहाँ पे 8:30 लिखा हुआ है, दूसरी क्लास 8:30 to 9:30 है। इस बार हम जो कम्युनिकेशन है, स्टार्टिंग में कुछ दिन हम आपको व्हाट्सएप से करेंगे, लेकिन सारा कम्युनिकेशन ईमेल से होगा। अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो हम आपका ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी भी बड़े कॉलेज में जाने के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में जाने के लिए, किसी भी संस्था में जाने के लिए ईमेल आईडी से ही कम्युनिकेशन होता है। ये प्रैक्टिस हमें अभी से करना पड़ेगा और हमें व्हाट्सएप को छोड़ना पड़ेगा। इस साल व्हाट्सएप पे कोई काम हम नहीं करेंगे, तो हम आपको 1 महीना इस पे प्रैक्टिस कराएंगे। और एक बार जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगा। प्रद्युम्न, जो आपका अशोका यूनिवर्सिटी से जितना भी कम्युनिकेशन हुआ था वो मेल पे हुआ था बेटा? यस मैम। कितना मुश्किल था? मुश्किल था क्या बार बार मेल खोल के देखना? नो मैम, इजी सही था। था। तो अगर डेली ma'am. हमारा जो ईमेल आईडी डेली आपको मेल पे आ जाए कि आपकी क्लास इतने बजे है, फिर रिमाइंडर अगर हम लगा देंगे मेल पे, तो आराम से हमें पता चल जाएगा और हम ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। यस मैम। वेरी गुड। अब दूसरी चीज है, यहाँ पे एक और चीज नहीं लिखा, हमारा एक LMS पोर्टल है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उस पे सभी बच्चों को रजिस्टर करना है और संगीता मैम उसके लिए आपका सेशन अलग से लेंगी जिन्होंने कर लिया। प्रद्युम्न, आपने कर लिया रजिस्टर उसमें? प्रथमेश, आपने LMS पोर्टल पे रजिस्टर किया अपने आप को? नो मैम, अभी तक नहीं किया। नहीं किया है। तो 12th का बैच अभी शुरू होगा। अभी उसमें क्या होता है कि हमारे हर एक चैप्टर वाइज आपके आपके रिकॉर्डेड सेशन, चैप्टर वाइज हमारे वर्कशीट विद आंसर्स, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारा गाइडेंस वहां पे मिलेगा। वहां पे सब कुछ रखा है, उसको भी रजिस्टर ईमेल आईडी से ही करना है। तो ईमेल आईडी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ईमेल आईडी हम आपको बना करके देंगे जो आप खुद बनाओगे, क्योंकि फोन नंबर आपका लगेगा आपके पास। ऑब्वियसली जो जब पढ़ाई करो हमारे साथ शाम को, उस वक्त घर में सबको बोल देना कि कोई दूसरा फोन यूज ना करे, आपके पास एक ही फोन होगा। घर में सारे को बोलना कि अगर वो सपोर्ट करेंगे तो 2 घंटे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, सोफे पे बैठ के नहीं। मैं कभी सोफे पे बैठ के किसी से बात नहीं करती, मैं हमेशा टेबल चेयर पे बैठ के बात करती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक सीरियस माहौल बनाने के लिए। जैसा मैंने कहा कि ऑनलाइन में हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जैसे अभी कितना बज रहा है, 8 बज रहा है ना बेटा, 8 बजे भी अगर मैं एक सेशन लेकर के आपसे बात कर रही हूँ और सुबह से हम काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सीरियस है आपको पढ़ाना हमारे लिए। मुझे आपका 100% अटेंडेंस चाहिए। अगर उससे फायदा क्या होगा, जितना आप हमारे साथ कमिटेड रहोगे, हमारी संस्था उतना आपको सपोर्ट करेगी, उतना ही आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप परफॉर्म करते जाओगे गोइंग फॉरवर्ड, आप बिलीव नहीं करोगे कि आपका पूरा फंडिंग हो चुका है, आपने पूरी पढ़ाई फ्री में कर ली और अच्छे बड़े ऑफिसर भी बन गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप छुट्टी ले रहे हो तो आप मेल के थ्रू एक मैसेज करोगे कि आज मेरी छुट्टी होगी। आप इसमें लिखा हुआ है मोबाइल, क्योंकि पहले का बना हुआ था आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है आपको अपने ऊपर, तो प्लीज कोचिंग में मत करना। अब एक एंड्रॉइड लैपटॉप ले लेना, 16,500 का आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता। उसको आने से शायद पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो ये एक चीज है जो मैं बोलूंगी, लेकिन ये कंपलसरी, इसमें कंपलसरी लिखा है लेकिन कंपलसरी नहीं है। मोबाइल पे पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन अगर आपने 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने अच्छी पढ़ाई कर ली हमारे साथ, तो हो सकता है मैं ही आपको हेल्प कर दूं। लेकिन उस 8 महीने में छुट्टी नहीं ले सकते आप एक भी दिन। लेकिन और पढ़ाई में, टेस्ट में हमारे साथ, एक एप्टीट्यूड टेस्ट में, हर चीज में आप हमारे साथ लगे रहोगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप हमारे साथ कितना पढ़े। अगर आपने सर्टिफिकेशन कोर्स गूगल का कर लिया और आपने मुझे दिखा दिया, हमने कैनवा का स्किल डेवलपमेंट कर दिया, तो कैनवा ही आपको दे देगा एक टैब, बिकॉज दिस इज व्हाट
हम यही कर रहे हैं कि आप जितना पढ़ोगे, आप जितना करोगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्लास में लॉगिन 2 मिनट पहले करना है। अब ऐसा नहीं है कि क्लास में बैठे हैं तो मम्मी पानी ले आओ, पापा पानी ले आओ, ऐसा नहीं करना है। बॉटल लेके बैठो, अपना होमवर्क डेली एक शेड्यूल होगा, एक टाइम टेबल आपको मिलेगा, वो होमवर्क पूरा करना है। आपकी क्लास में प्रेजेंटेबल क्लोथ्स होने चाहिए अगर आप बात कर रहे हैं। और क्या नहीं करना है, कोई भी बातें अननेसेसरी नहीं करनी है। जितने भी ग्रुप में गर्ल्स बॉयज हैं, अननेसेसरी कम्युनिकेशन किसी के साथ नहीं करना है। एंड किसी को मैसेज नहीं करना है अननेसेसरी, बिकॉज ये हमारा जो ये पूरा प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए और किसी रीजन के लिए नहीं है। यहाँ पे मैं आपको देखती हूँ, चाहे आप IAS ऑफिसर बने, IPS बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आप बस लिख लो कि आपको क्या बनना है, आप वो बन जाओगे। मेरे तरफ से इतना ही। बट मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। आई विल शो यू हमारा LMS पोर्टल कैसे दिखता है, क्योंकि मुझे आप लोग लिख लो कि आपको यहाँ पे संगीता मैम हमारे पास इनको अगर कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे हमारे पास हैं, इनको एक ईमेल आईडी, अगर हम लोग जितने बच्चे ने आज अटेंड किया है ना, अगर आप लोग अपना डिटेल्स दे दोगे तो आपका एक ईमेल आईडी क्रिएट होगा। बट उसके लिए संगीता मैम हम क्या इनको एक गूगल फॉर्म दें? हाँ, गूगल फॉर्म दे सकते हैं हम इनको। हाँ, क्लास 8 का ना एक गूगल फॉर्म दे देते हैं। देखो और बेटा, ये मेरे ख्याल से आज जो जितने बच्चे आए हैं ये सारे ग्रुप में नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बच्चों को, जितने बच्चों को कॉल किया था ना, उनको अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करने को कहा था। अच्छा, अगर वो बच्चे ज्वाइन हुए हैं, मतलब ग्रुप में जो नहीं है, वो बच्चे नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं, तो वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हम उनको क्या करें, लिंक दे दें क्या मैम? नहीं तो कौन किसने किसने अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे कनेक्ट किया है, हम उसको, जैसे प्रथमेश ने अगर किया है या किसी ने किया है, तो हम ऐसा करते हैं कि उनको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देते हैं, ठीक है? और वो बच्चे जो नए बच्चे हैं वो क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, प्रथमेश ने किया। प्रथमेश को हम, प्रथमेश, मैं आपको ये सेशन के बाद ना ग्रुप का लिंक दे देती हूँ। तो प्रथमेश कनेक्ट कर देगा। ये देखो हमारा वेबसाइट है बेटा, वेबसाइट में ज्वाइन LMS है। तो जैसे ये ज्वाइन LMS होता है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन हूँ, तो मैं यहाँ पे आपके एक सेकेंड, जब हम ये साइन इन कर, ये क्यों हमने किया, पहले हमारा सारा चीज डिटेल्स जो था, अब ये देखो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ये सारा, अब क्लास 12th यहाँ पे आएगा, अभी क्लास 11th का साइंस स्ट्रीम ही है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑल टॉपिक्स वर्चुअल लैब, वर्चुअल लैब के 2 सेशन आपके पिछले बार हुए थे। ऑल सब्जेक्ट में इंग्लिश का लेते हैं। इंग्लिश के जितने भी सेशंस लास्ट ईयर के हुए थे, आपके यहाँ पे डिटेल्स है। रिसोर्सेज में, अच्छा ये क्लास 12th का नहीं हुआ, ये क्लास 11th, क्लास 11th का। रिसोर्सेज मतलब जितने भी हमारे वर्कशीट्स हैं, जो हमारे बच्चे बने हैं, वो वर्कशीट जितने भी हैं, वो सारे वर्कशीट्स यहाँ पे विद आंसर आप देख लो। प्रैक्टिस पेपर सारे आपके यहाँ पे हैं, और प्रैक्टिस पेपर के बाद आपके इसके नीचे शायद हमारे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, आंसर की यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप घर में बैठ के चैप्टर वाइज सारे प्रैक्टिस शीट कर सकते हो। इफ यू सी बायोलॉजी का, आपको इसको यूज कैसे करना है वो आपको बताएंगे। 57 असाइनमेंट्स है। अनाउंसमेंट इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, अनाउंसमेंट, और ये मेल के थ्रू भी आपको अपडेट होगा। लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग, तो ये जो डैशबोर्ड हमने बनाया, जिसमें स्पोकन इंग्लिश की क्लास, वर्चुअल क्लास, क्लास 11th, मराठी मीडियम, ये सारी, और ये क्लास 10th का है, एक्सप्लोर जर्नी बिलो, कोडिंग क्लास, हाउ टू यूज, अगर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हाउ टू यूज यूकैटापुल्ट, प्राइम बुक, ओके प्राइम बुक है ये आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आपको ईमेल आईडी ही देना पड़ेगा। लेकिन ये ईमेल आईडी, जब हमें लगा कि अशोका यूनिवर्सिटी में जब हम लोगों ने बच्चों का स्कॉलरशिप फॉर्म देखा, और मुझे लगा 12th बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 12th में के बाद एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अगर आप अपने गांव के पास वाले प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन देके पढ़ रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप में पढ़ना है, जिसके बाद आपको जॉब चाहिए या नौकरी करनी है, या अपना कोई
वेंचर स्टार्ट करना है, अपना कुछ स्टार्टअप करना है, तो आप ईमेल पे कम्युनिकेट करना शुरू करो, क्योंकि ये राइट टाइम है। अगर अभी भी लेट हुए तो पीछे हो जाओगे। तो ये तो, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, हम आपको सिखा देंगे। आपको हो सकता है कल शाम को मैम देंगी टाइम, और मैम आप सबको बताएंगी ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, या मैं किसी बच्चों को बुला, ईमेल आईडी आप कल शाम को उसी वक्त आप ईमेल आईडी क्रिएट करना। यू कैन लर्न हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी, बट ईमेल आईडी हम आपको देंगे। उसका रीजन है कि आपको ये पता होगा कि यू कैटापुल्ट फाउंडेशन का कौन सा है, और जब आप लॉग इन भी करोगे कैनवा पे या गूगल पे सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए, तो यूसीएफ जो यू कैटापुल्ट फाउंडेशन है उसी का ईमेल आईडी यूज करना। तो 2-3 चीज मैं वाइंड अप करूंगी। एक सेकेंड बेटा। ओके, सो 2-3 चीज मैं आपको एंड करूंगी सेशन को। पहली चीज, आपको ईमेल आईडी क्रिएट करना है प्लेटफॉर्म के लिए यूज करने के लिए। दूसरी चीज, हम लोग जो समर प्रोग्राम अभी करेंगे उसमें कैनवा के स्किल्स एंड गूगल के स्किल्स आपको सिखाएंगे, और अगर आप करते हो तो कैनवा से और गूगल से आपको सर्टिफिकेशन मिल सकता है। तो मैं चाहूंगी कि हफ्ते में एक दिन में 1 घंटा आप उसके लिए आओ। 1 घंटे आप स्किल सीखो, 2 घंटे आप 12th की पढ़ाई करो, 3 आवर्स पर डे। इसके लिए शायद आपका कॉस्ट इंटरनेट का आएगा, मुझे नहीं पता क्या पैकेज है, बट आज के डेट में बहुत सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है, और ये आप अफोर्ड कर सकते हो। आपने हजारों का 40,000 50,000 पता नहीं कितने कितने हजार का कोचिंग कोर्सेज दिया हुआ है। कुछ जगह तो मेरे को आज एक लड़के ने कहा कि मैम 2 साल का खर्चा 2.5 लाख था। तो आप खर्च करते हो, तो अगर आपको लगता है कि कुछ 100 रुपए खर्च करके आप कुछ नया सीख रहे हो जो फ्री में है, तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर सीखो। इसके अलावा किसी का सवाल है तो मुझे पूछो, नहीं तो फिर मेरी एक और मीटिंग है, मैं उस मीटिंग के लिए आई विल गो। संगीता, मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप बताओ, और सवाल पूछा करो बेटा अगर। हाँ मैम, ये इनको बताना है हमें कि ये जो ग्रुप का नाम है वो चेंज हो जाएगा अभी। हाँ, अभी ये क्लास 12th हो जाएगा बेटा। अभी हमने क्लास 11th लिखा हुआ है, क्लास 12th है। मेरा ये आपसे मैं रिक्वेस्ट ही करूंगी, बिकॉज मुझे को लगता है कि आप लोगों को कितना समझ में आता है। फर्स्ट डे मैंने हमेशा देखा बच्चों को आते हुए, उसके बाद नहीं आते हुए। तो 2 रीजन है। अगर आपको ऑनलाइन में यहाँ पढ़ के नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो बिलीव करो आप फर्स्ट क्लास जॉब नहीं पाओगे, आप सेकंड क्लास थर्ड क्लास जॉब आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप सेकंड क्लास थर्ड क्लास जॉब में इंटरेस्टेड हो, तो आप बिल्कुल मत करना। अगर फर्स्ट क्लास जॉब करना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ टॉपर ही रहेंगे, मेरे पास एवरेज बच्चा रहेगा नहीं। मैं टॉपर नंबर के हिसाब से नहीं बोल रही, टॉपर बोल रही हूँ जिसको लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना है, तो आप यहाँ पे जुड़े रह सकते हो। अगर यहाँ पे भी नहीं टिक के पढ़ पा रहे, इसका मतलब आपका पढ़ने में दिल नहीं है, आप टाइम पास करने आए हो। तो टाइम पास तो हम किसी से करेंगे नहीं, हम सिर्फ पढ़ाएंगे। तो 2 घंटा ऐसे पढ़ाएंगे जिसमें आपको सीईटी की भी हेल्प होगी, उसका टाइम टेबल कैसे होगा, सैटरडे संडे होगा, और 5 डेज आपको कॉलेज की पढ़ाई है 12th की वो करेंगे। बेसिक जिसका क्लियर होता है सीईटी में वही आता है। हाँ, कुछ प्रैक्टिस शीट्स, हम आपको पढ़ने का तरीका भी बताएंगे, हम आपको करियर काउंसलिंग भी बताएंगे, आपको कैनवा और गूगल का सर्टिफिकेशन भी कराएंगे। मुझे लगता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। हम आपको बुलाने आपके घर पे नहीं आएंगे, आज कॉल किया था लेकिन हम आपको कॉल कभी नहीं करेंगे। अगर आप आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हो तो आपने अपने लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो बेटा जरूर पूछो, आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। ओम, तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना, बिकॉज मेरे को कुछ ही बच्चों का नाम याद है, बाकी तो सारे नए दिख रहे हैं मुझे। प्रथमेश, ओम एंड प्रद्युम, एक एक सवाल अगर है तो जल्दी से पूछ लो, या कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, या कोई दिक्कत आई थी 11th में पढ़ने में वो बता दो, ताकि हम लोग उस तरह से हाँ बोलो बेटा। नो मैम, कोई सवाल नहीं। हाँ ओम बताओ। मैम मतलब टाइम टेबल ठीक से नहीं होता, मतलब स्टडी मैनेजमेंट नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट, हाँ ये मुझे आज किसी और ने कहा। तो पहली चीज टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक मुझे बहुत बड़े ऑफिसर ने एक बात कही थी कि सिर्फ बिजी आदमी के पास ही टाइम मैनेज हो जाता है, जो फ्री में रहता है वो कभी टाइम मैनेज नहीं कर पाता। हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट ये करो कि जो तुम्हारा कोचिंग सुबह का है उसकी पढ़ाई सेल्फ स्टडी कैसे करोगे, तुम उसका टाइम निकालो।
और इवनिंग में जो हमारा टाइम है, सबके पास उतना ही, प्रेसिडेंट के पास भी उतना ही टाइम है, एक आम आदमी किसान के पास भी उतना ही टाइम है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। तो मेरा ये मानना है, अभी हम आपका साइड बाय साइड करियर काउंसलिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, ठीक है, जो आपने कभी नहीं किया। आपको तो सबने कहा तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो तो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, तुम ये वाली सीईटी वाली कोचिंग में चले जाओ, इतना ही हुआ है। लेकिन आपके अंदर टैलेंट क्या है, पहले उसकी तो ये क्लासेस कुछ अटेंड कर लेना। उसके बाद क्या हम क्या करेंगे, मैं आप सबके साथ एक एआई ट्यूटर फ्री में असाइन करूंगी। एआई ट्यूटर आप सबके साथ एक होगा, जो आपका एक ऐसा गाइड होगा जो आपको हेल्प करेगा डे टू डे चीजों में, डे टू डे चीजों में, और वो आपका पूरा एक टाइम टेबल सॉर्ट करेगा। मुझे लगता है एक बार अगर उस लेवल पे आपने काम कर लिया तो आप मैनेज कर सकते हो। देखो आपके यहाँ पे तो 12th में, कॉलेज में तो 11th 12th में कोई बुलाता ही नहीं है ना पढ़ाने के लिए, आप तो कोचिंग ही जाते हो और खेत जाते हो। तो कोचिंग और खेत के बीच में सेल्फ स्टडी का टाइम कितना रहता है ओम? मैम मतलब 3 से 4 घंटा मिल जाता है सेल्फ स्टडी के लिए। और उसके बाद खेत कितने देर जाते हो? मैम फिलहाल तो कुछ काम नहीं है अभी। खेत में नहीं काम है, 3 से 4 घंटे, 4 घंटे मान लेती हूँ, और 2 घंटे आपने कोचिंग कर लिया, तो आने जाने में कितना टाइम वेस्ट किया कोचिंग में? 2 घंटे कोचिंग हो गया तो 1 घंटा वेस्ट होता होगा आने जाने में। नहीं मैम, एक्चुअली मतलब 4 घंटे का कोचिंग होता है और मतलब 2 आवर्स आने जाने का निकल जाता है। तो 6 घंटे आपने कोचिंग में कर दिया, 3 घंटे आपने पढ़ा दिया, तो 9 आवर्स तो आपके यही निकल गए, है ना? तो आपके पास तो यस। टाइम ही नहीं है। तो 4 घंटे जो आपने कोचिंग लिया, उस कोचिंग में कितने बच्चों ने पिछले साल क्लियर किया आईआईटी? मतलब एमएसटी सीईटी का अभी रिजल्ट आया था, तो मतलब सक्सेस रेट मतलब 100 से ज्यादा बच्चों को 90 से ऊपर परसेंटाइल आए थे। कितने बच्चे हैं टोटल क्लास में, मतलब अपियर कितने हुए थे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से? कुछ 300 थे, 300 ऐसा कुछ। 300 में 100 का 90 से आ गया तो उनका अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, यस मैम। प्राइवेट में नहीं जाएंगे। तो यानी कि हाँ वो, मतलब अच्छा तो तुम्हारे, अच्छा तो 9th में कितने, 11th में कितना परसेंट आया तुम्हारा? 11th में अभी रिजल्ट नहीं आया मैम। अच्छा अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ओके, तो तुम्हारे तो फिर तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है बेटा। तुम तो कोचिंग में, और इतने तुम ट्रैवल करके इतने दूर कोचिंग में जा रहे हो, क्या वो बहुत अच्छे, कितने बच्चे क्लास में बैठते हैं? कुछ हाँ मतलब 2 बैचेस है उनकी। एक बैच में कम से कम 150 स्टूडेंट्स हैं। तो 150 स्टूडेंट में हर स्टूडेंट से वो बात कर पाते हैं? हाँ मतलब वो पर्सनली मतलब बीच में जाके सबको डाउट पूछते हैं मतलब। लेकिन 150 स्टूडेंट है ना बेटा, यस मैम। 150 तो बहुत होता है। तो ऐसा लग रहा है ये तो मूवी हॉल है जहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, है ना? आ, गलत नहीं है इसमें कुछ भी, लेकिन इसमें तुम्हारा आ, अच्छा ठीक है, तुम्हारे कितने से कितने बजे कोचिंग है पहले ये बताओ? 7:30 से लेके 12:30 तक, 11:30। ओके, एंड उसके बाद सेल्फ स्टडी, तो उसके बाद घर आ जाते हो 1:30 बजे तक? यस मैम। 1:30 बजे के बाद क्या करते हो? मैम मतलब 2:30 बजे पढ़ाई को बैठता हूँ और फिर 4-5 बजे उठ जाता हूँ। तो इवनिंग में तो फ्री है ना तुम्हारा? हाँ इवनिंग में हूँ फ्री। तो इवनिंग में ऐसा करो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमारे साथ पढ़ो क्योंकि तुमने कोचिंग में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया। इवनिंग में ना 1 महीना पढ़ के देखो इस साल, ठीक है? और देखना कि जो हमारे साथ पढ़ रहे हो उसमें और जो जो फिजिकली तुम जाके पढ़ रहे हो उसमें कितना अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में फर्क है, और कितना तुम्हारा टाइम बच रहा है। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? क्योंकि यस। एक चीज है कि पैसा देना, ठीक है, अब जो दे दिया वो तो कुछ नहीं कर सकते हम, है ना? लेकिन हर बच्चे को एक गाइड चाहिए होता है और एक टीचर चाहिए होता है जो उसको हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक है? अगर आप 1 महीने, सिर्फ 1 महीने पढ़ के देखो, अगर 1 महीने में पढ़ के तुम्हें समझ में आ रहा है
या कॉन्सेप्ट पढ़ाने के तरीके, टीचर जो पढ़ा रहा है ऑनलाइन उसके पढ़ाने में और तुम्हारे टीचर के पढ़ाने में फर्क है, क्योंकि पिछले बार हमने लेट स्टार्ट किया था, इस बार हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। और तुम्हारा 12th ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कोचिंग में, तुम्हारा 12th का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया कोचिंग में? यस मैम। कितने चैप्टर्स हो गए? 3 चैप्टर्स मैथ के हो गए और फिजिक्स के 3 हो गए। मेरे वो 3 दो चैप्टर चैप्टर फिजिक्स के हेलो 2 चैप्टर फिजिक्स के हो चुके हैं? यस मैम। ठीक है, वही और वो चैप्टर तुमने भी घर पे कर लिया है? यस मैम। वो तो एक काम करते हैं, ठीक है, वही चैप्टर सॉल्व कर, प्रैक्टिस शीट हम आपको देंगे, आप सॉल्व करना उसे, ठीक है? आपने कर लिया, एक बार उसको सॉल्व करके बताना और फिर देखती हूँ कि आप कैसे क्योंकि इस बार क्या होगा, हमारी जब क्लास होगी उससे पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे आपका उसी सब्जेक्ट में, और वो 11th के बेसिस पे होगा। तब पता चलेगा कि आपने नॉलेज कितना और किस लेवल पे हैं आप, उसके बाद उस चीज को आगे लेके जाएंगे। तो आपका टाइम मैनेजमेंट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि सब कुछ आपका 6 बजे से पहले 5 बजे से पहले हो जाता है, इवनिंग का 7:30 to 9:30 स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको लगता है 1 महीने के बाद ये टोटल वेस्ट है, इसमें कुछ नया मजा नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा फोकस सिलेबस कंप्लीशन है ही नहीं, सिलेबस तो हो ही जाएगा, हमारे लिए वो सबसे आसान है। हमारा पर्पस है आपको डिजिटली वो स्किल सिखाना जिस स्किल को यूज करोगे आप ग्रेजुएशन लेवल पे, जिस स्किल को यूज करके आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, जिस स्किल को यूज करके आप अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हो। हमारा पूरा फोकस वही है। आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन देख रहे हो, लेकिन उसके लिए भी आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, मतलब टाइम लगा रहे हो। हम पढ़ रहे हैं 2 घंटे और 2 घंटे आपसे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक चैप्टर फिनिश किया हमारे साथ 2 दिन या 3 दिन में 3 आवर्स में फिनिश किया और उसका एक वर्कशीट मिल रहा है, क्योंकि आपने सुबह कर लिया तो वर्कशीट करना तो आपके लिए बहुत ही आसान है, आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। लेकिन क्या वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको करियर काउंसलिंग कर रहा है, इंडिविजुअल मेंटोरशिप कर रहा है, कॉलेज कहाँ कहाँ है उसके बारे में बता रहा है, क्या क्या बता रहा है, वो डिफरेंस क्रिएट होगा इवनिंग में। तो मैं बोलूंगी एक बार आप इवनिंग में आओ, उसके बाद हम देखते हैं उसको हमें कहाँ दिक्कत आ रही है। एंड पर्सनली 12th के बच्चों के साथ मैं बात करूंगी, मतलब आई विल बी अवेलेबल विथ फॉर यू, तो वहां दिक्कत नहीं आएगी। एक बार स्टार्ट करते हैं मंडे से, एंड फिर मुझे बताना, आप इंडिविजुअली भी मैसेज करके डाल सकते हो कि मैम ये सब्जेक्ट में ये दिक्कत आ रही है, मैम इंग्लिश में, क्योंकि आपका इस साल इंग्लिश इंप्रूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंग्लिश इंप्रूव नहीं किया किसी भी कॉलेज में सस्टेन नहीं कर पाओगे। अगर IAS ऑफिसर भी बन गए ना बेटा, अगर अंग्रेजी नहीं आई तो अगर 200 IAS ऑफिसर रिक्रूट हुए ना, तुम सबसे पीछे लाइन में खड़े हो गए, तो कोई फायदा नहीं है। इंग्लिश तो सीखना पड़ेगा, और कंपटीशन वाले एग्जाम में विदाउट सारी चीजें तो इंग्लिश में, पढ़ाई इंग्लिश में हो रही है, तो आपको ये सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी। तो मैं ये दिमाग में रखूंगी हूँ कि आपका टाइम कैसे मैनेजमेंट हो, और विल सी दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। आपके इसके अलावा किसी का कोई सवाल है? जो ग्रुप का नाम है याद रखना, अब क्लास 12th हो जाएगा, मैम चेंज कर देंगी सैटरडे को, ये या कल सुबह ही चेंज कर देंगी। बाकी सारे बच्चे, आपका कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है? नहीं है? सवाल होना चाहिए। प्रथमेश, तुमने मैम। कोचिंग क्यों शुरू किया था? क्या मैम? कोचिंग क्यों शुरू किया था? मैम CET के लिए। तुम्हें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर? हाँ बेटा। मैम आवाज नहीं आ रही है मुझे। ओके, ठीक है, ओके बेटा। और किसी का सवाल है? एनीवन? ठीक है बेटा, तो अगर सवाल नहीं है तो मैं मीटिंग